शेख साहब, गुफ्तगू की शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। ये खबर रोज़नामा जंग कराची में माजिद भट्टी साहब ने रिपोर्ट की। माजी में आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा रहे हैं और ताकतवर शख्सियत आपको कहा जाता रहा है, और माजी में जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनते रहे हैं उसमें खिलाड़ियों के साथ गुफ्तगू, उनके तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से आप बातचीत करते रहे हैं। तो ये नई जो डेवलपमेंट हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी, ये एक पुराना इशू है और मुझे याद है कि हमारे ही दौर में ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और फिर उसकी प्रोविजंस हुई थी। पहले शुरू में ये इंग्लिश में बना था तो कई खिलाड़ियों ने इतराज़ किया था कि उर्दू में बनाया जाए, तो हमने फिर उर्दू का तर्जमा भी करके, ये एक लंबा चौड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, लीगल प्रोविजंस हैं इसमें, डिसिप्लिन के इशू हैं, एंटी करप्शन के, सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो ये एक तनाज़ा रहता है, ये को मैं देख रहा हूँ कि 10-15 साल से ये कहीं ना कहीं ज़रूर रहता है। अब जो आपने इशू अपने इंट्रो में रेज़ किया ना कि एनओसी का ज़्यादा मसला है, हमारे दौर में ये हुआ था कि हमने एक पॉलिसी बना दी थी कि 2 लीग्स में आपको इजाज़त मिलेगी पीएसएल के अलावा, यानी पीएसएल आप खेलेंगे उस पर तो है ही है, उसके अलावा आपको 2 लीग में इजाज़त मिलेगी। अच्छा, फिर आपको पता है कि ये लीग का जो फिनोमेना है ये बढ़ता ही जा रहा है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब आप देख लें कि यूएई की इंटरनेशनल लीग आ गई है, साउथ अफ्रीकन आ गए, कैरेबियन, बांग्लादेश, बिग बैश, जो नाम लें, इंग्लैंड वाले। तो ये लीग के ना ये फिनोमेना बढ़ता ही जा रहा है और उससे हुआ ये है कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है शेख साहब, ये तो आपने इब्तिदाई इंट्रो दिया है, और ये जो आपने गुफ्तगू किया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, ये तस्वीर का एक रुख है। अब माजिद भट्टी साहब जो रिपोर्टिंग करते रहे रोज़नामा जंग कराची के लिए, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के टॉप ऑफिशियल से इस हवाले से जो मेरी गुफ्तगू हुई है, वो तस्वीर का एक अलग पहलू है। और वो कहानी ये है कि बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि यूएई में जो एक हैवीवेट लीग होने जा रही है, अब वो बड़ा सीरियस कंसर्न है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, दुनिया की मुख्तलिफ लीग्स के लिए। लेकिन उसके साथ जो एक इम्पॉर्टेंट पहलू है इस लीग में, वो ये है कि इस लीग के जो ओनर हैं वो पड़ोसी मुल्क भारत से ताल्लुक़ रखते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि अगर पाकिस्तान के क्रिकेटर्स उस लीग के साथ साइन करते हैं तो डेफिनेटली सिर्फ क्रिकेट खिलाने के लिए उनकी जो खिदमात हैं उनको हासिल नहीं करनी, उनको मुख्तलिफ कमर्शियल्स में जो है वो मौका दिया जाएगा, उनके साथ फ़ोटो सेशन होंगे। तो क्या ये पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के लिए पॉसिबल होगा? इस पर गुफ्तगू करते हैं अब्दुल माजिद भट्टी साहब से। माजिद भट्टी साहब, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए, यही जब बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शादाब खान पीसीबी के उन 3 अफसरान के साथ बैठे जिनका अभी आपने नाम लिया, फैसल हसनैन, जाकिर खान एंड सलमान नसीम, तो पीसीबी के अफसरान का ख्याल था कि शायद हम उनको बहुत आसानी से कन्विंस करके अपना मामला मनवा लेंगे, और टीम ने 2 दिन बाद नीदरलैंड जाना था। ठीक। और अखबारों में ये रिपोर्ट हो रहा था कि नेशनल टीम का कैंप लगा हुआ है लाहौर में और वहाँ पर टीम प्रैक्टिस कर रही है, लेकिन टीम के जो सीनियर प्लेयर थे इंक्लूडिंग कप्तान, वो तो पीसीबी के कमरों के अंदर इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे नेगोशिएट कर रहे थे। और प्लेयर्स ने पीसीबी को जितना टफ टाइम दिया, उसकी वजह ये थी कि प्लेयर्स को उनके जो एजेंट्स थे, जो पीसीबी क्लेम करता है कि उनके एजेंट्स ने इतना ज़्यादा उनको ब्रीफ करके उन मीटिंग में भेजा था कि पीसीबी के भी बाज़ जगहों पर हाथ पांव फूल गए कि अब हम इनको किस तरह मनाने में कामयाब होंगे। प्लेयर्स एजेंट का मसला ये था कि हर कॉन्ट्रैक्ट पर उनका 20% कमीशन है। वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा महंगा कॉन्ट्रैक्ट करें, हमारी कमीशन भी उतनी ज़्यादा होगी। लेकिन जो असल नुक्ता है वो पीसीबी ने जब उठाया तो उस पर प्लेयर्स की आंखें भी खुली और वो हैरान भी हुए कि अगर देखें, साउथ अफ्रीकन लीग और एमिरेट्स लीग, इन दोनों लीग्स के जो मालिकान हैं वो मोस्टली इंडियंस हैं। जब आप इंडियन फ्रेंचाइज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उनके कमर्शियल्स में भी आपको काम करना पड़ेगा। आप देखें, पाकिस्तान के बहुत सारे बड़े प्लेयर्स हैं, बाबर आजम वगैरह, वो इंडिया के किसी कमर्शियल में काम नहीं करते। अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो उसका अजाला करेंगे, लेकिन अभी तक उसका फार्मूला नहीं बना। तो प्लेयर्स ने कहा कि जी हमें आप बताएं कि अगर हमारा नुकसान होता है तो हमारे नुकसान का किस तरह अजाला होगा। नंबर 2, प्लेयर्स को ये कहा गया है कि ठीक है, अगर नेशनल ड्यूटी है पाकिस्तान का, कोई मिसाल के तौर पे शादाब खान वाइट बॉल खेलते हैं और वाइट बॉल का कोई इवेंट है, तो पीसीबी शादाब खान को रिलीज़ नहीं करेगी। हाँ, अगर शादाब खान फ्री है बिग बैश के लिए तो शादाब खान को जाने देंगे। तो अभी
चूँकि टीम ने जाना था नेदरलैंड और उसके बाद एशिया कप में आना था, तो फौरी तौर पे तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, लेकिन मशरूत साइन है। अभी बहुत सारे मामलात जो हैं वो तय होने, लेकिन सबसे हैरानकुन पहलू यही है ये कि पीसीबी चेयरमैन रमीज़ राजा आज भी मुल्क से बाहर हैं, उस वक्त भी मुल्क से बाहर थे। इस पूरे मामलात में पीसीबी चेयरमैन ने इनपुट ज़रूर दिया होगा, लेकिन मुज़ाकरात में कहीं शरीक नहीं थे।